नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी, जिसमें स्वाध्याय में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को समझा था और लिखा था। आज क्वेश्चन 3 को हम समझेंगे और नोटबुक पे लिखेंगे। क्वेश्चन 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण तरीके, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। तो हमें यहाँ पे अब उसके आंसर लिखने हैं। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। इसका उत्तर होगा सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, बंजारिन को बहुत दुख हुआ। 3, ऊँट की पीठ पर सामान लदा हुआ है, ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। क्वेश्चन 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके जो टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को उनकी लिंग के साथ जॉइन करना है। तो पहला दिया शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी, नाग। एक शिष्य, तो शिष्या, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग, नागिन, नाग फन उठाए बैठाए, नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक पढ़ रहा है, शिक्षिका पढ़ रही है। गाय, बैल, बैल गाय दूध देती है। बैल मतलब यहाँ पे आपको बताना है गाय दूध देती है, और दूसरे में आएगा बैल किसान का मित्र है। देव, देवी, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा, घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। क्वेश्चन 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसका उत्तर सैनिक है वो जातिवाचक संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश जातिवाचक संज्ञा है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। यहाँ पे नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। नया चैप्टर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक सबको बाय बाय।